मुझे अपनी ज़िंदगी पसंद नहीं है। मेरी ज़िंदगी में आखिर रखा ही क्या है? मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं कभी खुश हो भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पास खुशी का कोई भी कारण नहीं है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि इस दुनिया में, इस संसार में, इस प्लेनेट पर सबसे खुश इंसान कौन है? तो क्या जवाब होगा आपका? हो सकता है आपको सोचने पे मजबूर कर दे ये सवाल। पर मुझे तो मजबूर कर देता है। आखिर मैं किसका नाम लूं? कौन है सबसे सबसे खुश, सबसे सुखी, सबसे संतुष्ट? आखिर कौन है? चलिए, इसको मैं एक स्टोरी से आपको बताती हूँ। हो सकता है कि स्टोरी से आप वो चीज़ रिलेट करो जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। चलिए, ये स्टोरी है एक कौवे की, जो एक पेड़ के ऊपर बैठा है और बहुत दुखी है। बहुत बहुत दुखी हो रहा है। वो एक रो रहा है। वो कुछ सोच रहा है, कुछ रो रहा है और ये बोल रहा है कि हे भगवान, तूने मुझे ऐसी ज़िंदगी क्यों दी? इस ज़िंदगी से तो बढ़िया है कि तू मुझे मौत दे दे। मुझे अभी इस दुनिया में रहना ही नहीं है। क्या ही अस्तित्व है मेरा? क्या ही वजूद है मेरा? आखिर क्या है जो मुझ में है? बहुत दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझसे बेहतर है, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं दिया तूने। कुछ भी नहीं दिया। आखिर क्या पर्पस क्या है? मेरा उद्देश्य क्या है? बस यही सब बोल के और वो दुखी हो रहा था, रो रहा था। हुआ ये, जिस पेड़ के ऊपर वो रो रहा था उसके नीचे एक जो साधु महात्मा थे वो जो है बैठे थे। तो उन्होंने जब देखा कि जो कौवा है वो रो रहा है, उसके आंसू जब महाराज के, साधु महाराज के हाथों पे गिरते हैं, तो वो कौवे को बुलाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा चल बताओ कि आप क्यों रो रहे हो? आखिर ऐसी क्या जो है आपदा आ पड़ी है कि आप रोने पे मजबूर हो गए हो? तो कौवा बोलता है कि अब ये कैसे बताऊँ कि मुझे अपनी ज़िंदगी पसंद नहीं है। मेरी ज़िंदगी में आखिर रखा ही क्या है? मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं कभी खुश हो भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पास खुशी का कोई भी कारण नहीं है। ना ही भगवान ने मुझे कोई रंग दिया है, ना रूप दिया है, ना मुझे लोगों के पास कितना कुछ है, मुझे कुछ भी नहीं दिया है। क्या करूँ मैं इस बेरंग से ज़िंदगी का? तो जो साधु महाराज होते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, मैं एक मंत्र यहाँ पे पढ़ देता हूँ और उस मंत्र से तुम्हें वो खुशियाँ मिल जाएगी जो तुम चाहते हो, जो आप चाहते हो। लेकिन मेरी एक शर्त है, पहले मुझे उस इंसान को लाके बताओ कि जो, या उस पक्षी को लाके बताओ कि वो जो है खुश है। अगर आप उस इंसान को, उस पक्षी को लेके आते हो, तब मैं मान जाऊँगा कि ठीक है ये खुश है, तो आप वही बन जाइए जो आपकी इच्छा है। तो ठीक है, कौवे ने वैसे ही बोला। तो कौवा सबसे पहले गया स्वान के पास में, क्योंकि वो चाहता था कि जो स्वान है वो कितना अलग, कितना सुंदर दिखता है। लोग उसको देखने के लिए आते हैं, उसकी ब्यूटी को देखते हैं। पानी में, झील में अगर स्वान दिख जाता है तो उस झील का नज़ारा ही कुछ बदल जाता है। तो बस यही था। वो स्वान के पास पहुंचता है, स्वान को बोलता है कि स्वान, तुम कितने अच्छे हो, कितने सुंदर हो तुम में तो कोई कमी नहीं है। मुझे तुम जैसा ही बनना है क्योंकि भगवान ने तुम्हें सबसे सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाया है। तो स्वान थोड़ा उदास होता है, बोले नहीं नहीं, तुम मेरे जैसा बिल्कुल भी मत बनना। मैं बहुत बहुत दुखी रहता हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे कलर्स ही नहीं दिए, भगवान ने मुझे रंग ही नहीं दिए। अगर तुम्हें मौका मिला है कुछ बनने का तो मैं बोलता हूँ कि जाओ तुम मोर बनो। मोर के पास कितने रंग होते हैं। तो कौवे को लगा कि शायद ये सही बोल रहा है। वो मोर के पास पहुंच जाता है। जब मोर के पास पहुंचता है तो मोर अपने पूरे पंखों को फैला के नाच रहा होता है। वहां पे वो बड़ा ही खुश होता है कि हाँ, स्वान ने बिल्कुल ठीक कहा, मोर कितना सुंदर है। जब मोर के पास जाता है तो मोर को बोलता है कि मुझे आपके जैसा बनना है। मुझे, एक साधु महात्मा है वो बोल रहे हैं कि जो सबसे खूबसूरत है, जो सबसे सुखी है, मुझे लगता है कि आप सबसे सुखी हो क्योंकि भगवान ने आपको कितने रंग दिए हैं। मोर बोलता है कि नहीं, मैं सुखी नहीं हूँ, मैं इतना खुश नहीं हूँ क्योंकि भगवान ने भले ही मुझे रंग दिए हैं लेकिन इतने रंग नहीं दिए, मुझे बहुत लिमिटेड रंग दिए हैं। देखो मेरे पास तो इतने ही रंग हैं। मुझे लगता है तुम्हें बटरफ्लाई जो होती है, जो तितलियां होती है,
वो बनना चाहिए, क्योंकि भगवान ने बहुत 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 तरह तरह की बटरफ्लाईज, बहुत तरह की जो तितलियां होती है वो बनाई है। तो अगर बनने का मौका ही मिला है तो तितलियां बनो, मोर मत बनो। मैं इतना खुश नहीं हूँ। कौवे को लगता है कि ठीक है, अगर मोर बोल रहा है कि तितली ज़्यादा खुश है तो उसके पास चलता हूँ। जब वो तितली के पास जाता है तो बोलता है कि मुझे एक वरदान मिला है कि जो सबसे सुखी है, जो सबसे खुश है, मैं उसके जैसा बन सकता हूँ। तो मैं ये खोज करने के लिए आया हूँ। तो अभी उसी खोज ने मुझे आप तक पहुँचाया है। आप कितने रंग बिरंगे हो। तितली बेशक उसने बोला कि हाँ मैं रंग बिरंगी हूँ, लेकिन मेरा एक सीज़न होता है, मेरा एक समय होता है, मैं हर वक्त बाहर उड़ नहीं सकती हूँ। मेरा एक मौसम में, मैं गर्मी के मौसम में नहीं उड़ पा रही हूँ, या तो मैं अगर कभी उड़ती हूँ तो लोग मुझे पकड़ने लग जाते हैं। मेरी इतनी उम्र नहीं हो पाती है, तो मैं ज़्यादा लंबा उड़ नहीं पाती हूँ, मैं आकाश को नहीं देख पाती हूँ। मेरा एक सीमित सीमित मेरी एक गति रहती है, मैं वहीं तक रह पाती हूँ, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। काश मैं भी थोड़ा और उड़ पाती, थोड़ा और मेरी इच्छाएं पूरी कर पाती। तो तितली बोलती है कि अगर तुम्हें वरदान मिला है तो मुझे लगता है कि तुम एक पैरट के पास जाओ, एक तोते के पास जाओ। ओके, फाइनली वो तोते के पास जाता है। तोता बोलता है कि अभी तुम्हें मेरा जैसे बनना है, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मैं तो शायद सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। एक इंसान ने मुझे कैद करके रखा है। अगर मैं इंसानों की बस्ती में आता हूँ, अगर मैं किसी इंसान के हाथ लगता हूँ, तो वो मुझे सीधा कैद करेंगे, सीधा पिंजरे में डाल देंगे। तो मैं कहाँ खुश हूँ, मैं कहाँ सेटिस्फाई हूँ, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। और तुम मेरे जैसा बिल्कुल भी मत बनो। वहाँ पे चीज़ें वापस से उसी कौवे के पास आती है, क्योंकि जो पैरट होता है, जो तोता होता है, वो बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे तो तुम जैसा ही बनना चाहिए। तोता बनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कौवा बन जाऊँ, क्योंकि तुम्हें कोई भी कैद नहीं करेगा। तुम्हारे जो पंख, जो प्रकृति ने तुम्हें जो पंख दिए हैं, तुम आज़ाद हो उसके साथ उड़ने के लिए। तुम आसमान में कितना भी उड़ सकते हो, ये गति तुम्हारी है, ये जीवन तुम्हारा है, तुम हवाओं के साथ घूम सकते हो। मैं इतना सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर जो कौवा होता है वह वापस उसी पेड़ के ऊपर आके बैठता है, उसी साधु महात्मा के पास आके हाथ जोड़ के बोलता है कि शायद मैंने अपनी ज़िंदगी को जो देखा है, जो मैंने तुलना करी है लोगों के साथ, शायद ये मेरा सबसे बड़ा जो है मेरी दुख का कारण बना है। और आज के बाद मैं ये अपने दुख का कारण कभी नहीं बनने दूंगा। कहानी का मोरल भी यही है कि हम जैसे हैं हम खुश हैं, हमें किसी से भी तुलना नहीं करनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी है, हमें कैसे रहना है, हम कितने खुद को जितना प्रेम करेंगे, चीज़ें उतनी ही आसान हो जाएगी। इसलिए ज़िंदगी को जीने का जो तरीका होता है, जो नज़रिया होता है, वो यही है कि खुद से प्रेम करो, खुद की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जो आपके पास है शायद वो किसी के भी पास नहीं है। थैंक यू सो मच।